हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं सीसी के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत सारी मोटरसाइकिल पे, लगभग सभी मोटरसाइकिल पे कुछ इस तरीके का लिखा देखा ही होगा, जैसे कि 100 सीसी, 125 सीसी। तो ये सीसी क्या है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीसी होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर समझने से पहले यानी कि सीसी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इंजन के कुछ मेन पार्ट्स को। तो बेसिकली इंजन के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंजन हेड, इंजन ब्लॉक, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, वाल्व्स, कैम शाफ्ट और पिस्टन। तो इंजन का जो हेड होता है उसके नीचे होता है इंजन ब्लॉक, जिसके अंदर के भाग को कहते हैं सिलेंडर, जहाँ पे पिस्टन अप डाउन मूवमेंट करता है। तो बेसिकली इस पिस्टन के अप डाउन मूवमेंट को 4 स्ट्रोकों में डिवाइड किया गया। अभी समझने के लिए आप स्ट्रोक मतलब कि वर्क लीजिए, यानी कि कार्य। तो बेसिकली स्ट्रोक 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला स्ट्रोक है सक्शन, दूसरा है कॉम्प्रेशन, तीसरा है पावर और चौथा है एग्जॉस्ट। तो सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है। तो इसी एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में दबाया जाता है, पिस्टन द्वारा इसे दबाया जाता है, उसे कॉम्प्रेस किया जाता है और उसी कॉम्प्रेस हुए एयर और फ्यूल के मिक्सचर पे स्पार्क प्लग तो आपने सुना ही होगा। तो स्पार्क प्लग द्वारा उसमें एक करंट दे के उसमें आग लगाई जाती है, यानी कि पावर जनरेट की जाती है और इसी स्ट्रोक को कहते हैं पावर स्ट्रोक। तो इसी पावर स्ट्रोक की वजह से पिस्टन अपना अप डाउन मूवमेंट करता है, जिससे हमें मिलती है एनर्जी। तो इसी एनर्जी को हम गाड़ी आगे ले जाने के लिए या चलाने के लिए यूज़ करते हैं। पावर स्ट्रोक के बाद होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें वो जली हुई गैसेज जो होती है वो बाहर जाती है, वो साइलेंसर द्वारा एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। तो हम अब इंजन के बेसिक जान चुके हैं, तो अब हम आते हैं अपनी मेन बात पे, जो है सीसी। तो सीसी यानी कि जो सिलेंडर होता है उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, जहाँ पे पिस्टन अपना अप डाउन मूवमेंट करता है। तो उसी कैपेसिटी को यानी कि वॉल्यूम को हम सीसी में मेजर करते हैं। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा कैपेसिटी यानी कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ही ज़्यादा हमें सीसी मिलेगी। तो कुछ कुछ बाइक्स तो 1000 2000 इतनी सीसी की भी होती है, तो उनका इंजन यानी कि उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कैपेसिटी पे ही उनका आरपीएम, टॉर्क, पावर सब कुछ डिपेंड होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आरपीएम और टॉर्क पे भी एक वीडियो बनाऊँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।